लेकिन सबसे अलग बात तो ये थी कि अभी तक वो प्राचीन डोमेन के अंदर पूरी तरह से घुसे भी नहीं थे। वो तो अभी तक प्राचीन डोमेन के गेट के पास में ही थे। तो वह आखिरकार अब अंदर कैसे जाएंगे? तो यही सोचकर उनकी रूह कांपने लगी थी कि वास्तव में प्राचीन डोमेन का गेट भी इतना ज्यादा खतरनाक है, तो फिर प्राचीन डोमेन अंदर से कैसा होगा? उन सभी को इस तरह से डरा हुआ देखकर गिल्ड लीडर जाफर ने कहा, मैंने आप सभी से कहा था कि ये 15 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा और इसके बाद में अब इसे खोलना हमारे लिए असंभव है। और मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अब हमारे पास में एकमात्र तरीका यही है कि हम इसका एग्जिट डोर ढूंढकर बाहर निकल जाएं, और इसके सिवाय हम लोग यहाँ पर कुछ और कर भी नहीं सकते। और ये तो सभी को पता होगा कि हम लोगों ने सभी को यह भी बता दिया गया था कि यहाँ पर कितनी ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ेगी। जाफर की बात सुनने के बाद में उन सभी ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में वो भी जानते थे कि उनका अब यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब तो उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए पहले यहाँ का दरवाजा ही ढूंढना होगा, जिसके द्वारा वह प्राचीन डोमेन के अंदर घुस पाएंगे। अब उसी साथ में नितिन ने अब एंटाइव क्वीन से बात करनी शुरू कर दी थी। वह टेलीपैथी के द्वारा उससे बात कर रहा था। उसने उससे पूछा, एंटाइव क्वीन, क्या तुम्हें लगता है कि ये दूसरी डायमेंशन है? नितिन की बात सुनने के बाद में मेरठ एंटाइव क्वीन ने आसपास का पूरा एरिया की छानबीन की और उसने एक पल की हिचकिचाहट के बाद में नितिन से कहा, नहीं मास्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी दूसरी डायमेंशन नहीं है, और अगर यहाँ पर कुछ हुआ भी तो वह इस लावा के नीचे होना चाहिए, और जिसके नीचे मैं देख नहीं पा रही। एंटाइव क्वीन की बात सुनने के बाद में नितिन चौंक गया। क्या वास्तव में तुम सच कह रही हो? क्या वास्तव में कोई यहाँ पर दूसरा डायमेंशन नहीं है? हाँ मास्टर, यहाँ पर नहीं है, और आपको वो जगह भी इस लावा के नीचे ही मिल सकती है जिसको आप ढूंढ रहे हो। एंटाइव क्वीन की बात सुनने के बाद में नितिन परेशान हो गया, क्योंकि वो भी जानता था कि आदर्श भी इस लावा के ज्यादा गहराई के अंदर जाने में असमर्थ रहा था। नितिन अपना सिर खुजलाने लगा। वो सोच रहा था वास्तव में प्राचीन डोमेन के अंदर जाने का रास्ता इतना ज्यादा कठिन भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पिछली बार जो पुराने प्रिंसिपल की टीम यहाँ पर आई थी वो भी तो प्राचीन डोमेन के अंदर घुस पाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन नितिन एक बात से बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने जहर होल से वह नक्शा नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि वास्तव में अभी उसके पास में वो नक्शा होता तो वह आसानी से उस प्राचीन डोमेन के अंदर घुस पाते। नितिन ने मन ही मन में सोचा, भूल जा उसे, वो तेरे पास नहीं है तो अब तू क्या कर सकता है, और वैसे ही बीती हुई बातों पर ध्यान न दे तो वही अच्छा है, उससे कम दुख होता है। उन सभी फालतू के ख्यालों को दूर करते हुए नितिन अब जल्दी से लावा की तरफ जाने लगा, क्योंकि लावा एक निर्जीव चीज थी और वह किसी भी टेक्निक का यूज नहीं कर सकती थी। इसीलिए नितिन उसको केवल छूकर ही उसके ऊपर एक किताब बना सकता था, और वह इस बार अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करने वाला था। वहीं दूसरी ओर नितिन को लावा की ओर उड़ते हुए देख सभी के सभी एल्डर्स चौंक गए। हेड दिलीप आगे बढ़े और उन्होंने कहा, सीनियर नितिन, आप क्या करने जा रहे हैं? वो कोई पानी नहीं, वो लावा है, आप उसके अंदर चल जाएंगे। हेड दिलीप ने भी अब नितिन के उन सभी कारनामों को देखने के बाद में अपना सिर पीट लिया। नितिन ने हेड दिलीप की ओर मुड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं वहाँ पर कुछ देखने के लिए जा रहा था, आप चिंता ना करें, मैं उसके अंदर नहाने के लिए नहीं जा रहा। और यही बोलते हुए अब नितिन एक पल बाद में उस लावा के ऊपर तक पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, वहां की गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, और जिसको महसूस करने के बाद में उसे पता चल गया था कि हेड आदर्श के ऊपर कितनी ज्यादा गर्मी का दबाव पड़ा हुआ होगा। और उसने मन ही मन में सोचा, वास्तव में मैं भी अगर अपनी पूरी ताकत का यूज कर दूं तो मैं तो 30 मीटर तक भी नहीं जा पाऊंगा। नितिन वहां पर खड़ा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी हड्डियों को तेल लगाकर तला जा रहा हो, और कुछ ही पल के अंदर उसकी हड्डियां कुरकुरी हो जाएगी। उसके बाद में नितिन जल्दी से अपनी साफ एनर्जी का यूज करता है और अपने अंदर से वो पूरी गर्मी निकाल देता है, और उसके बाद में वह लावा के थोड़ा पास में चला जाता है और उसे हल्का सा ही टच करता है गलतियां, और उसी साथ में अब उसके स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक किताब बनकर आ जाती है। उसमें लिखा था, ये लावा लपटों की गर्मी से पिघले हुए चट्टाने हैं। अगर आप इसका यूज करते हैं और किसी भी चीज को बनाने के लिए इसको पहले ठंडा किया जाता है और उसके बाद में इसे कोई भी चीज बनाई जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी धातुएं मिली हुई है। लेकिन बुक के अंदर की उस जानकारी को पढ़ने के बाद में नितिन चौंक गया। अरे पागल हो क्या तुम? मैं तुमसे ये पूछना नहीं चाह रहा था, मुझे इसके बारे में पता लगाना था कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं, लेकिन तुम तो इसकी जानकारी देने लगी। नितिन को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अब वह स्वर्ग की लाइब्रेरी के ऊपर ही चिल्लाने लगा था। नितिन ने वास्तव में ऐसा कुछ नहीं
नहीं सोचा था। उसे तो ऐसा लगा था कि उसके पास में लावा की पूरी जानकारी आ जाएगी, शायद यहाँ पर कोई फॉर्मेशन लगी हुई हो, जैसे कि वह वहाँ पर किताबों को टच कर कर उनके बारे में पूरी जानकारी निकाल लिया करता था। लेकिन वास्तव में इसने भी वैसा ही काम किया, जैसे कि जब भी वह किताबों की उस अलमारियों को टच करता था तो उसके अंदर किताबों की जानकारी न आकर अलमारी की लकड़ी की जानकारी आ जाया करती थी। और इसी के साथ में अब नितिन अपना सर खुजलाते हुए वापस से उन सभी के पास में लौट आया। लेकिन नितिन को ऐसे खाली हाथ लौटते हुए देख सभी की आंखें खुली ही खुली ले गई। आखिरकार आज ये प्रिंसिपल नितिन को हो क्या गया है? ये इतने हर जगह पर तो ऐसा कोई ना कोई चमत्कार करते रहते हैं, लेकिन आज ये खुद यहाँ पर लावा से हार मानकर वापस आ गए। और उसके बाद में वह सब समझ गए थे कि वास्तव में अब उनके बस में भी कुछ भी नहीं था। फिर एक पल की हिचकिचाहट के बाद में आदर्श आगे बढ़ा और उसने कहा, चलो अब हमारे पास में कोई और काम तो हो नहीं सकता, तो अब यहीं पर ही सभी को एक एक कर कर इस लावा की जांच करनी होगी, क्योंकि अब आप सभी को पता है हमारे पास में यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है और हमें इस लावा को पूरी तरह से खोजना होगा। क्या खोजना होगा? क्या आप मजाक कर रहे हैं? आपको पता है ना ये 10 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर फैली हुई जगह है, तो आप चाहते हैं कि हम इसके अंदर इसे ढूंढें। इस दौरान अब प्रत्युषा आगे बढ़ी और उसने कहा, हेड जाफर, मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन मास्टर हैं, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से सभी के लिए इस पूरे लावा की तलाशी करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। प्रत्युषा की बात सुनने के बाद में फॉर्मेशन मास्टर जाफर जल्दी से प्रत्युषा की तरफ मुड़ते हैं और उनका मुंह अजीब सा बना हुआ था। उन्होंने अजीब सी आवाज के साथ में पूछा, अच्छा तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपके पास में कोई और समाधान होना चाहिए। जाफर की बात सुनने के बाद में प्रत्युषा थोड़ी देर रुकी और कुछ सोच विचार के बाद में उसने कहा, जैसा कि आप सभी ने देखा था कि अभी हेड आदर्श यहाँ पर केवल 40 मीटर के गहराई तक ही जा सके थे और यहाँ पर सभी कह रहे हैं कि वह 40 मीटर की गहराई के अंदर छुपा हुआ एक गेट है। तो अब आप बताइए कि हमारे से सबसे ज्यादा ताकत हेड आदर्श के अंदर है, तो फिर अगर वही 40 मीटर तक ही जा पाए हैं, तो आपको लगता है कि हमारे में से कोई भी उससे अधिक जा सकता है? और इसके अलावा आपको पता है हमारी यहाँ पर संख्या 30 ही है और उसके साथ में ये पूरा एरिया कितना ज्यादा बड़ा है और हमारी इस संख्या के साथ में इसको इतने कम समय के अंदर पूरी तरह से जांच लेना ये असंभव है। और इसके अलावा हम में से यहाँ पर केवल कुछ ही है जो संत लेवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके अलावा सब अभी तक भी नीचे ही है। और उसके बाद में हेड आदर्श ने भी ये कहा था कि जैसे जैसे हम लोग गहराई के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान और दबाव बढ़ता जाएगा। चलो ठीक है, एक बार वह सही जगह तक चले भी जाते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर ज्यादा दबाव पड़ने लगेगा तो मुझे नहीं लगता कि वह सही समय पर ऊपर आएंगे और ऐसा लगता है कि वहीं पर ही उनको पूरी तरह से भून दिया जाएगा। प्रत्युषा की बात सुनने के बाद में सभी मास्टर टीचर्स में से एक ने पूछा, फिर आप बताइए अब हमें क्या करना चाहिए? उस मास्टर टीचर की बात सुनने के बाद में प्रत्युषा थोड़ी देर से सोची और उसने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक दरवाजा है और बस अब हमें उसी को ढूंढने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन वास्तव में अभी हमारे पास में उसका कोई क्लू भी नहीं है और इसीलिए इधर उधर भटकने के बजाय हम लोगों को पहले एक जगह बैठकर इसके बारे में सोच लेना चाहिए और उसके बाद में हमें कोई कदम उठाना चाहिए। शायद हम सभी के मदों को मिलाकर कोई लक्ष्य पहचानने में आ जाए और इसके साथ में वास्तव में हमारी संभावनाएं बढ़ जाएगी। प्रत्युषा ने सभी को समझाते हुए कहा। प्रत्युषा की बात सुनने के बाद में सभी ने सहमति से सिर हिला दिया। वास्तव में वे सभी अभी बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुके थे, क्योंकि वह 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे तो इस गुफा के अंदर रह सकते थे, लेकिन वह 1 दिन या 2 दिन इस गुफा के अंदर नहीं रह सकते थे, क्योंकि 2 दिन के अंदर पहले से ही उनके अंदर गर्मी घुसने लगेगी और गर्मी के प्रभाव से वो वहीं पर ही मारे जाएंगे। नितिन मन में सोच रहा था, वास्तव में मैंने अच्छा किया वहाँ पर एक निकासी निकाल दी जिसके साथ में इस लावा की पूरी ऊर्जा बाहर निकल रही थी, वरना वास्तव में वहाँ की पूरी ऊर्जा यहाँ पर इकट्ठा हो जाती और यहाँ पर ये सभी भुने जाते। लेकिन नितिन आसपास में इसे छान रहा था, अचानक से उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वह वहाँ पर जैसे जैसे लावा की वह सभी फुहारें बाहर निकल रही थी उसी को देखने लगता है और उनको देखने के बाद में नितिन सोचने लगता है, क्या वास्तव में ये इसकी चाबी हो सकती है अंदर जाने के लिए? क्योंकि कबीर ने भी ऐसा ही कहा था कि पिछली बार उसने गलती से कहीं पर पैर रख दिया था और उसके बाद में वहाँ पर एक भंवर के साथ में वह उसके अंदर खींचे गए थे और वह फिर प्राचीन डोमेन के अंदर पहुंच गए थे। इसी के साथ में नितिन ने अपना सिर हिलाया, चाहे से उसका वह सोचना सही हो या नहीं, और इसी ख्याली साथ में उसने सोचा और अब इसको पूरी तरह सिद्ध करने का एक ही तरीका है कि इसकी जांच मुझे खुद को ही करनी होगी, क्योंकि
क्योंकि वास्तव में उसके अब स्वर्ग की लाइब्रेरी भी कोई मदद नहीं कर सकती थी और अब उसके पास में यही एक कारण था जिसकी वजह से अब उसको खुद ही यहाँ पर कोई कदम उठाना होगा। और क्योंकि अभी हेड आदर्श पिछली वाली चोट से अभी तक भी उभर रहे थे, इसीलिए नितिन ने मन ही मन में सोचा अब तो मुझे खुद ही कुछ करना होगा। नितिन ने अपनी कलाई घुमाई और अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को बाहर निकाल लिया। गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की ताकत अब पिछली बार से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि लोअर स्कूल के अंदर उसको अपग्रेड मिल गया था और इसी के साथ में अब उसकी ताकत संत लेवल स्टेज 4 के लड़ाकू जितनी हो गई थी। और वास्तव में अभी इन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ही थी। नितिन को देखने के लिए सभी ने उसकी तरफ निगाहें घुमाई और उनकी आंखें बाहर निकल कर आ गई। द गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ये यहाँ पर क्या कर रही है? शायद से ये सभी मास्टर टीचर अकेडमी से ना हो, लेकिन फिर भी इन्हें गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के बारे में पता था कि होमवेयर मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर एक गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई भी है जो वहाँ की गार्जियन मानी जाती है। इन वह गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को देखकर नहीं चौंके थे, वह उसके बढ़े हुए लेवल को देखकर चौंक गए थे क्योंकि वास्तव में जब वो पिछली बार गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई से मिले थे तब उसकी ताकत संत लेवल स्टेज 1 जितनी थी, लेकिन अभी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी ताकत संत लेवल स्टेज 4 तक बढ़ गई थी। उन सभी को इस तरह से घूरते हुए देख गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई थोड़ी सी मुस्कुराई और उसने करते हुए कहा, कल मेरे को एक लोहार मिला था जिसने मेरी बॉडी को वापस से रिक्रिएट किया है और उसके बाद में मेरी ताकत भी बढ़ गई है। हाँ मुझे पता है तुम सब मेरे से चल रहे हो, लेकिन मेरे को ऐसे मत देखो वरना मेरे नजर लग जाएगी। सभी को इस तरह से अपनी ओर देखते हुए गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई फूट फूट कर हंसने लगी और उसके अंदर अब इतना ज्यादा घमंड बढ़ चुका था कि वह सभी को जलाने लगी थी। उसने कहा, वास्तव में आप सभी को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इतने ज्यादा मत जलिए। ये तो केवल मेरी उत्कृष्ट प्रतिभा को वजह से है जिसकी वजह से मैं इतनी आसानी से सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो पाई हूँ और वास्तव में आप सभी में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मेरा मुकाबला कर पाने में सक्षम होगा।